गर्मियों की छुट्टियों में भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला 12 साल का रवि अपने दोस्तों के साथ खेलकूद में मस्त था। एक दिन अचानक गांव के बाहरी इलाके में एक अजीबोगरीब चमकदार वस्तु गिरी। पूरा गांव इसे देखने दौड़ पड़ा। जब रवि और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक छोटा अंतरिक्ष यान था और उसमें से निकला एक अजीब सा विदेशी लड़का। उसका नाम जीटू था, जो एक दूसरे ग्रह से आया था। जीटू का चेहरा गोल, चमकदार नीली आंखें और हल्के हरे रंग की चमड़ी थी। उसके सिर पर छोटे छोटे गुलाबी बाल थे और वह एक अजीब सी चमकदार सिल्वर जैकेट पहने था। उसने अपने पैरों में बिना फीते वाले चमकदार जूते पहने थे। उसकी वेशभूषा और भाषा देखकर गांव के लोग पहले तो डर गए, लेकिन रवि को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रवि और उसके दोस्त पहले तो जीटू से डर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वह बहुत मजेदार और दोस्ताना स्वभाव का है। जीटू की भाषा समझना मुश्किल था, लेकिन उसने एक छोटी सी मशीन निकाली जो उसकी भाषा को हिंदी में बदल सकती थी। रवि ने जीटू को गांव घुमाने की सोची। सबसे पहले वे उसे गांव के तालाब पर ले गए, जहां जीटू ने पानी में उतरते ही अपने कपड़ों का रंग बदल लिया। यह देखकर सभी दंग रह गए और हंस पड़े। धीरे धीरे जीटू गांव में मशहूर हो गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से बच्चों के लिए जादुई खिलौने बनाए जो हवा में तैर सकते थे। लेकिन जब गांव के बुजुर्गों को जीटू के बारे में पता चला तो वे घबरा गए। उन्होंने पंचायत बुलाई और कहा कि यह अजीब प्राणी गांव के लिए खतरा हो सकता है। रवि और उसके दोस्तों ने समझाने की कोशिश की कि जीटू बुरा नहीं है, लेकिन बुजुर्गों ने उसे गांव से बाहर जाने का आदेश दे दिया। पंचायत के आदेश के बाद जीटू को वापस जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने रवि को एक जादुई डिवाइस दी, जिससे वे कभी भी आपस में बात कर सकते थे। जीटू अपने छोटे से यान में बैठा और रवि को हाथ हिलाकर विदा किया। रवि उदास था, लेकिन यह सोचकर खुश भी था कि उसे एक सच्चा दोस्त मिला, जो भले ही दूसरे ग्रह से था, लेकिन उसके दिल के बहुत करीब था। जीटू चला गया, लेकिन उसकी दोस्ती हमेशा के लिए रवि के दिल में बस गई। जब भी रात को रवि आसमान की ओर देखता, तो उसे यकीन होता कि कहीं ना कहीं जीटू भी उसे देख रहा होगा।